हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स इंजीनियर्स स्टेटस। आज हम लोग बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इस प्लांट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। यदि दो शब्दों में आप इसे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की टाइप होती है जिसमें हम हीट एनर्जी को बर्निंग कॉइल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट समर ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर कहीं से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उन्हें थर्मल पावर प्लांट में जाने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि कौन से टॉपिक हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं इस वीडियो में इस पावर प्लांट के सारे इक्विपमेंट और ऑक्सिलरी सिस्टम को शुरू से क्लास तक क्लियर करूँगा, जो कि पार्ट वाइज होगा। जैसे कि इंडिया में क्या है कि 85% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और हमारे जो बचे हुए 15% है वो नेचुरल गैस थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में हम कोयल को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो इस पावर प्लांट की फर्स्ट स्टेप कोल स्टोरेज से शुरू होती है। कोल स्टोरेज का मतलब होता है कोयले को इकट्ठा करना पावर प्लांट में। तो कोयले को इकट्ठा करने के लिए हमें सबसे पहले कोल माइन से कोयले को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट की जो मीडियम हो सकती है, रेलवे हो सकती है, ट्रक हो सकती है और शिप हो सकती है। रेलवे जो होती है बहुत ही अच्छी मीडियम होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो रेलवे के माध्यम से हम कोल को कोल्ड स्टोरेज तक लाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में कोयले को स्टोर करने के लिए एक बड़ा और खुला क्षेत्र होता है। कोल्ड स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, लाइव कोल्ड स्टोरेज एंड कवर्ड कोल्ड स्टोरेज। लाइव कोल्ड स्टोरेज में कोयले को एक तरफ लाया जाता है और एक तरफ उसका यूजेज होता है, लेकिन कवर्ड कोल्ड स्टोरेज में कोयले को स्पेशली 20 या 22 दिनों तक कवर्ड करके रखा जाता है। कोल यार्ड में लगभग 20 दिनों का एक्स्ट्रा कोयला स्टोर रहता है। सेकेंड स्टेप जो है कोल हैंडलिंग प्लांट है। हैंडलिंग का मतलब होता है यह एक टेक्निक प्रोसीजर होती है जहाँ पे कोयले को लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं टू द आउटसाइड ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। कोल हैंडलिंग प्लांट के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप जो है डिलीवरी ऑफ कोयल है, यानी कि कोयले को डिलीवर करना कोल यार्ड तक। कोल इज ब्रॉट फ्रॉम द कोल माइंस एंड ट्रांसपोर्टेशन में बी रेल, रोड एंड शिप। सेकेंड स्टेप है अनलोडिंग ऑफ कोल एट साइड। कोयले को अनलोड करना कोल यार्ड में या फिर कोल्ड स्टोरेज में एट साइड, जहाँ पे साइड हो। कोल स्टैकर और एक्सीलरेटर आर यूज्ड, वैगन टिपलर आर यूज्ड, ग्रैब बकेट्स आर यूज्ड। ये तीन हमारे मशीनरी होती हैं, मशीनरी का नाम है जो कि यूज होते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट के अकॉर्डिंग। वैगन टिपलर को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं ट्रेन हमारे कितने टाइप के होते हैं। मेनली हमारे जो ट्रेन होते हैं 3 टाइप के होते हैं, EMU ट्रेन, MEMU ट्रेन और DMU ट्रेन। EMU ट्रेन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स। मेजरली ये सिटीज एंड पॉपुलेटेड एरियाज में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओवरहेड वायर से पेंटोग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंजन के अंदर आती रहती है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसे हम ट्रेन वैगन बोलते हैं। वैगन भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसे हम ओपन वैगन बोलते हैं। इसी वीडियो में हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट में जो वैगन टिपलर मशीन लगा हुआ रहता है उसके बारे में टोटल डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो यह एक EMU इंजन है। EMU इंजन के पीछे हमारे लोडेड ऑर्गन है। लोडेड ऑर्गन में हमारा कोयल है। EMU इंजन ट्रिपलर टेबल के अंदर आ नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यह लूप लाइन से होते हुए बाहर चली जाएगी डीकपल करने के बाद। EMU इंजन बाहर चली गई लूप लाइन से होते हुए, डीकपल करने के बाद ये जा रही है लूप लाइन से होते हुए। तो वहाँ पे लोडेड ऑर्गन है। लोडेड ऑर्गन को डीजल इंजन के थ्रू या फिर EMU इंजन के थ्रू पुशबैक किया जाएगा। पुशबैक करने के बाद उसे टेबल के अंदर लाया जाएगा ताकि हर एक वैगन को आसानी से अनलोड किया जा सके। तो यहाँ पे पुशबैक हो रहा है ताकि वैगन के हर एक वैगन बॉक्स को हम आसानी से अनलोड कर सके। तो यह ट्रिपलर टेबल है। जो वैगन हमारी पुशबैक हो रही थी वो यहीं पर आकर के स्टैंड हो जाएगी। ट्रिपलर टेबल लेंथ जो है वो 17.3 मीटर है। ट्रिपलर टेबल में एक बार में केवल एक वैगन प्लेस्ड हो पाएगी। तो यहाँ पे 2 रेल ट्रैक है जहाँ पर वैगन आकर के खड़ी हो जाएगी। ये व्हील ग्रिपर है जो कि वैगन के चक्के को ग्रिप करेगी, रोके रखेगी। यह जो आप ऑपरेशन देख रहे हैं इस मशीन को हम साइड आर्म चेंबर बोलते हैं। जो यहाँ डाउन हो रही है इसे आर्म बोला जाता है उस पोर्शन को। ये पोर्शन बैकवर्ड जा रही है उससे कनेक्ट होने के लिए, लोडेड ऑर्गन से कनेक्ट होने के लिए। तो यह एक दूसरी क्लिप है। वैगन टिपलर से रिलेटेड आपको जितनी भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। येलो कलर में जो आप देख रहे हैं उसे हम साइड आर्म चेंबर बोलते हैं।
जो कि पुश फॉरवर्ड कर रही है अनलोड वैगन को। वैगन टिपलर सेम टू सेम हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ 45 डिग्री पे टॉप क्लैम इंगेज्ड हो जाएगी, यानी वैगन को पकड़ लेगी। जो ट्रिपलर टेबल थी वो अब 145 डिग्री एंगल पे मूव करेगी। तो यहाँ मूव कर रही है, जो लोडेड वैगन है वो अनलोड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिपलर 5 सेकंड तक होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद कोल जो है वो हॉपर में गिर जाएगी। हॉपर में गिरने के बाद ये वापस जो है ट्रिपलर सेम पोजीशन पे यानी 0 डिग्री पोजीशन पे आ जाएगी। यहाँ पे 0 डिग्री पोजीशन पे आ गई। वर्किंग जो टाइमिंग होती है टोटल 3 मिनट में एक वैगन खाली हो जाती है। हॉपर की कैपेसिटी 10 टन से 20 टन तक होती है। तो यह हॉपर है, इसी में कोल हमारी अनलोड हुई थी वैगन टिपलर के थ्रू। इसकी जो साइज है आप देख लीजिए 320 mm² है। तो स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट में इतना ही। थर्मल पावर प्लांट की मेरी एक सीरीज चल रही है। यदि आपको पार्ट सेकंड चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कोल स्टैकर एंड ग्रेब बकेट्स, जो कि हमारे अनलोडिंग के ही पार्ट्स हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। जहाँ भी आपको डाउट हुई होगी हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।